प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपके पास बहुत सारी बातें हैं, है ना? है ना? आपके पास बहुत सारे दुख हैं, है ना? है ना? आपके पास रोने के लिए बहुत सारी फरियादें हैं, है ना? है कि नहीं है? है। आपके पास कष्ट की गिनती करने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट है ना? है। आपके पास रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर्याप्त, है ना? ठीक है, शुरू करो तो आप रोते ही रहोगे। है कि नहीं है? और आपके पास एक नहीं अनेकों जन्म है जिसमें आप दुखी हुए हो, जिसमें आप परेशान हुए हो, है ना? ये आपका पहला जन्म नहीं है, बहुत सारा है। ये कौन सा वह है आप नहीं जानते। आपके पास विपदाओं की गिनती लगाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी सूची है ना? किस किस का दुख करोगे, है ना? कभी आप कमाते नहीं हो, कभी कमाते हो तो खर्चा रहता नहीं है, हाथ में कुछ बचता नहीं है, बच गया तो इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी हो गई तो सारी नहीं हुई, अधूरी हो गई, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो अब घर वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने लोग धोखा दे देते हैं, पत्नी बिना कहे भाग जाती है, पति बिना पूछे लड़ाई कर लेता है, एक को मनाते तो 10 क्या मुंह उल्टा हो जाता है। बहुत सारी, कितने दुखी हो आप। कहने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, पर अपना मानने के लिए इकलौता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं। बहुत सारा होगा आपके पास, पर इकलौता जो कोई है वो कौन है? तो आप मुझे अब ये बताओ कि 7 बच्चियों में एक बेटा हो तो उसको क्या बोलते हैं? इकलौता बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं शायद। हाँ, इकलौता बोलते ना। उसका ध्यान 7 बेटियों से ज्यादा रखा जाता। तो आपके पास बहुत दुख है, आपके पास बहुत परेशानी है, आपके पास बहुत जन्म है, आपके पास बहुत विपदाएं हैं, कहने को आपके पास बहुत सारी फरियादें हैं, पर परमात्मा कौन है? उसका क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। आपकी इच्छाएं पूरी हुई, ठीक, नहीं हुई तो उसमें भी परमात्मा का ख्याल रखो। अगर पूरी हुई तो उसमें भी परमात्मा का ध्यान रखो। अगर आप पर अनुकंपा हो रही है उसकी तो भी उसका ध्यान रखो, और नहीं हो रही है तब भी ध्यान रखो। दुख आ रहा है तो भी उसका ध्यान रखो, सुख आ रहा है तो भी उसका ध्यान रखो। अगर कहीं से सम्मान मिल रहा है तो भी उसका ध्यान रखो, अपमान मिल रहा है तब भी उसका ध्यान रखो, क्योंकि परमात्मा इकलौता है। अगर हम हर परिस्थिति में परमात्मा का ध्यान रखना, मतलब अपने चित्त में उसका ध्यान रखना सीख जाएंगे, तो हमारे लिए अपमान, दुख, विपदा, कष्ट ना रह के परमात्मा स्वरूप होकर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। वही विपदा आपको ईश्वर तक पहुंचाएगी, अगर तो हमारा ध्यान ईश्वरमय होता है तो आपके पास अनेक दुख है, अनेक सुख है, अनेक मान है, अनेक अपमान है, अनेक विपदा है, अनेक कष्ट होंगे। जितने लोग हैं उतने कष्ट हैं, जितने घर है उतनी कहानियां हैं, पर परमात्मा इकलौता है। उस इकलौते का ख्याल कैसे करना चाहिए, वैसे आपको उस परमात्मा का ख्याल करना चाहिए। 7 बेटियों में एक बेटा या 7 बेटों में एक बेटी हो तो उसका ख्याल कैसे रखते हैं अपन? रखते हो ना? ज्यादा बोल मत, इकलौता है। आपके पास भी होगा कोई बेटा बेटी इकलौता, आप कितना ममत्व से उसका पालन लालन करते हैं, है ना? तो
तादाद है इस संसार में, झूठ की, कपट की, धोखे की, बेईमानी की, दुख की, कष्ट की, पीड़ा की, फरियादों की तादाद है। परमात्मा की तादाद नहीं है। दुखों के नाम पर आप बहुत सारे गिना सकते हो। आपके छोटे से जीवन में आपने बहुत दुख देखे होंगे, आपने बहुत धोखे खाए होंगे, आपने बहुत परिवर्तन देखे होंगे, आपने बहुत कष्ट उठाए होंगे। पर सारी अवस्थाओं में, कल, आज और कल, अगर हम अत्यंतिक दुखों की निवृत्ति चाहते हैं तो ईश्वर के बिना संभव नहीं है। उसका उत्तर और उसकी समस्या का समाधान ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर ही रहेगा। जब जब हमारे देश, राष्ट्र, राज्य, गांव, जब जब कष्ट और दुखों से घिरते हैं, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, तब घिरते हैं जब जब हम ईश्वर की अवहेलना करते हैं।